हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज का हमारा ये वीडियो बहुत खास वीडियो रहने वाला है ना। थोड़ा सा पुकी पुकी टाइप लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ठीक है ना। आदमी को खुश रहना चाहिए। डिमोटिवेटेड फील हो तो ये वाली पीपीटी एक बार खोल के देख लेना आप लोग, ये वाला वीडियो खोल के देख लेना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। खैर, आज का हमारा ये वाला वीडियो है एक बड़ी प्रॉब्लम को लेकर कि सर आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आ रहा है 22 मार्च का, और इस 22 मार्च के एग्जाम में हाउ टू राइट आंसर्स। ठीक है, बोर्ड 2025 की स्कोर भी अच्छा करना है अपने को, अपना टारगेट भी हाई है ना, 80 में से 80 लाने अपने को। तो किस तरीके से आंसर्स अटेम्प्ट करें अपन। तो सबसे पहला सवाल जो बच्चों को बहुत ज़्यादा सताता है वो ये होता है कि सर पॉइंटर्स में आंसर लिखे या फिर हम लोग आंसर जो है पैराग्राफ्स में लिखे। तो अगर आप लोग 12th के बाद मुझसे पूछो कि सर कैसे आंसर्स लिखे हम लोग, है ना, हम लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों को बोलूँगा कि यार प्रेफर फॉर पैराग्राफ्स। ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे पॉइंटर्स में आंसर नहीं लिखते, वो साइंस वाले, कॉमर्स वाले एक्सेट्रा वो लिखते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम लोग 12th में हो और क्योंकि सीबीएसई खुद ये कह रहा है कि भैया पॉइंटर्स में आंसर लिखना है। सर सीबीएसई खुद कहाँ कह रहा है, देखो डायरेक्टली वो नहीं बता रहा है, लेकिन जितने भी अपन क्वेश्चंस देखते हैं, सैम्पल पेपर्स देखते हैं सीबीएसई ने जो प्रोवाइड करे, उन सब के आंसर सीबीएसई ने पॉइंटर्स में ही दिए। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा इसका। ठीक है, तो आंसर लिखने हम लोगों को पॉइंटर्स में, क्यों? क्योंकि सीबीएसई बता रहा है। क्लियर, पक्की बात, 100% डन ना डन। तो एक तो अपना सॉल्यूशन हो गया कि अपने को आंसर जो है पॉइंटर्स में लिखने हैं। सवाल यह है कि सर लिखे कैसे, हमारे आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और क्या 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर क्वेश्चन में आंसर लिखने का तरीका एक जैसा होता है। देखो हमारा जो आंसर होता है ना, उसके 2 पार्ट होने चाहिए। ठीक है, हमेशा 2 पार्ट होनी चाहिए। पहला पार्ट होना चाहिए हमारे आंसर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट होना चाहिए। क्या होता है इंट्रोडक्शन मैं बताऊंगा अभी। और दूसरी होनी चाहिए मेन बॉडी या मेन आंसर जो हमारा होता है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स हमारे पास होने ही होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को ज़रा खोल के दिखाऊं तो मैं आप लोगों को 2 नंबर का, 4 नंबर का और 6 नंबर का तीनों क्वेश्चन आंसर्स दिखा दूंगा। ये मैंने चक दी सीरीज़ में करवाई हुई पीपीटी है, और ये आंसर्स जो है मैंने खुद नहीं बनाए, ये सीबीएसई ने जो आंसर्स प्रोवाइड करे थे वही आंसर्स है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। क्या क्या लेसन्स आप लोगों ने लर्न करे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसने स्टार्टिंग कैसे की है जरा देखो इधर। ये जो पार्ट लिखा है इसने, इसी को अपन इंट्रोडक्शन बोलते हैं। द इमरजेंसी ब्रॉट आउट बोथ द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि द 2 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी वर एज फॉलोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टार्ट द आंसर लाइक दिस। इससे क्या होता है, होता कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छा है। ठीक है, इसके नंबर आप लोगों को वैसे भी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो आधा नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रेजेंटेबल लगता है। फिर अपन ने पॉइंटर्स में आंसर देना स्टार्ट कर दिया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये आंसर्स मैंने नहीं बनाए, सीबीएसई ने प्रोवाइड करे। तो सीबीएसई पॉइंटर्स में आंसर दे रहा है, तो अपन किस में लिखेंगे, पॉइंटर्स में। अच्छा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सर कितने पॉइंट्स लिखे, ये भी सवाल है ना। इस 2 नंबर के क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट लिखे हुए, मोस्टली 2 ही पॉइंट्स होते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। ठीक है, पहला आंसर ये पॉइंट बता रहा है कि भैया इंडिया में तुम डेमोक्रेसी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। दूसरा, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी के आर्टिकल में या इमरजेंसी के प्रोविजंस में कुछ एम्बिग्यूटीज़ थी, कुछ कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको ठीक कर दिया। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की जगह आर्म्ड रिबेलियन लिख दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तीसरा बता रहा है कि भैया सिविल लिबर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आंसर लिखने हैं अपने को पॉइंटर्स में, प्लस 2 नंबर के क्वेश्चन में अपन 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर अपन आते हैं, अपन ज़रा चेक करते हैं कि सर 4 नंबर के क्वेश्चन में कैसा होगा। तो अगर अपन 4 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो 4 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने ये लेकर आया हूँ मैं, डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। अगर स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ 4 ही पॉइंट्स मांग रहा है तो 4 ही पॉइंट्स लिखो, लेकिन थोड़ा सा बड़े लिखो उसको। ठीक है, बाकी आप लोग उसको 8 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने क्योंकि 4 मांगे हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े 4 पॉइंट्स बना लो, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखने को मिल रहा है। डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इसने इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी की 4 फीचर्स बता दिए, और 4 से 5 पॉइंट अब इसमें इसने लिख दिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट लिख दो, 7 पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अगर, अच्छा ये भी ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी। ठीक है, अगर आप लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करो आगे चलकर, तो मैं आप लोग बोलूँगा कि इंट्रोडक्शन भी लिखिए, मेन बॉडी लिखिए, फिर कंक्लूड भी करिए। ठीक है, लेकिन आप लोग क्योंकि 12th में, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी से काम चल जाएगा। डन पक्का 100%। खैर, फिर आप अपने पास बात आती है सर 6 नंबर का बताओ। अब मैं आप लोगों को 6 नंबर के 2 क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक तो क्वेश्चन है ये वाला,
स्टेट द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया। 6 नंबर में बताओ कि इंडिया में क्यों कांग्रेस सिस्टम बना, है ना, क्यों कांग्रेस इतनी डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंट्रोडक्शन लिख दिया, कहाँ गया? द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया वर एज फॉलोस, इंट्रोडक्शन, उसके नीचे आएगी मेन बॉडी। 6 नंबर में आप लोग जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हो उतने ज़्यादा लिख दीजिए, लेकिन पॉइंट सही भी होने चाहिए, ये नहीं कि गाने लिख रहे हो, ठीक है? पेपर चेक होते हैं भैया, और ढंग से चेक होते हैं, ठीक है? इस 6 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 जो है वो पॉइंटर्स लिखे। आप लोग इसको 10 भी लिख सकते हो, 12 भी लिख सकते हो, क्वेश्चन के आजू बाजू का जितना तुम्हें आता है सब कुछ लिख रहा हो, ठीक है? मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, ठीक है? दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूँ, ये वाला, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसने स्पेसिफिकली पूछा है द 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आर येट टू बी रिजॉल्व कंप्लीटली, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो 3 चैलेंजेस बताने अपने को और 3 रीजंस देने कि भैया क्यों अपने को लगता है कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक? तो इस 6 नंबर वाले क्वेश्चन में इसने क्या कर दिया, सीबीएसई के आंसर से है, मेरे आंसर नहीं है, इसने क्या कर दिया, आंसर में पॉइंटर्स लिखे 3 ही, देखो आगे कुछ भी नहीं है, पॉइंटर्स लिखे 1 2 3, और इन 3 पॉइंटर्स को बड़ा कर दिया है, पहला पॉइंटर, दूसरा पॉइंटर, थर्ड पॉइंटर। तो अपने को क्या पता चल रहा है कि लिखने का तरीका तो सेम ही है, 2 नंबर के क्वेश्चन का, 4 नंबर के क्वेश्चन का और 6 नंबर के क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी सब में लिखनी है, लेकिन अपने को पॉइंटर्स बढ़ाते जाने हैं जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? पक्की बात है? 100% डन। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रा सुनो और बहुत अच्छे से सुनो, यहाँ पर आते हैं आप, ठीक? तो आपने को क्या पता चल गया कि आंसर जो है 2 पार्ट में लिखने, इंट्रोडक्शन लिखना ही लिखना है, उसके बाद मेन बॉडी लिखनी है, प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है ये। खैर आगे आते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर वर्ड लिमिट बताओ, सर वर्ड लिमिट। देखो मुझे तो लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को वर्ड लिमिट की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर उसमें लिखा है कि इन अबाउट 40 वर्ड्स और अगर तुम 60 वर्ड लिख दोगे तो तुम्हारे नंबर कटेंगे, 12th क्लास में नहीं कटते। क्लियर? जितना ज़्यादा लिख सकते हो लिख कर आ जाओ, स्वाहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर्ड लिमिट की टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी सर कुछ तो बताओ, है ना? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर 2 मार्कर के क्वेश्चन है तो 30 से 40 वर्ड्स मैक्सिमम आप लोग लिख कर आ जाओ, ठीक है? इतने में आंसर आराम से आ जाता है, और गिनना नहीं है भैया, है ना? बैठ जाओ, पेपर कर नहीं रहे और गिन रहे, सर ने बोला कि 30 से 40 वर्ड भी लिखना है, ठीक है? गिनना नहीं है, क्वेश्चन का मेन कंटेक्स्ट आना चाहिए आंसर में, बस। क्वेश्चन की मांग जो कर रहा है वो आंसर पूरी करना चाहिए, बस, ठीक है? गिनना नहीं है, बस तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ मैं। दूसरा 4 मार्क का क्वेश्चन है, 50 से 60 वर्ड्स में लिख कर आओ। तीसरा 6 मार्क का क्वेश्चन है, 80 से 100 वर्ड्स में लिख कर आ जाओ। क्लियर है? पक्की बात है? सारी कलाकारी दिखा दी है मैंने, है ना? चांद सितारे फूल परिंदे सब बना दिए मैंने इसमें। खैर लास्ट चीज़, आप लोग अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है, आप लोगों को मेरे सारे के सारे सेशंस की अगर PDF चाहिए तो आप लोग क्या करिए, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, और इंस्टाग्राम पर मैसेज ये ओ है, ठीक है? इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोलिए कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दीजिए। वैसे मैंने बायो में लिंक लगा रखा है टेलीग्राम का, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर बायो के लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे। फाइल सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पर सारी की सारी PDF अपलोडेड है, और एक्टिव रहना टेलीग्राम में, ठीक है? डन, पक्का 100%। चलिए ये वाली वीडियो इतनी थी, आशा करता हूँ आज वाली क्लास और ये वाला सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लगा होगा। मिलते हैं अपन हमारी क्लास में, अगली क्लास में, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।